इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद मलबे तले दबे हुए हैं। 6 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है, जिनमें से एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इलाका मकीनों की मदद से मुतासरीन को निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि रिहायशी इमारत के मलबे से 5 लाशें निकाली गई हैं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया है, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इंतजामिया ने बताया कि एक जख्मी खातून की हालत गैर है। रेस्क्यू तर्जुमान ने इलाका मकीनों के हवाले से बताया कि इमारत के मलबे तले 20 से 25 अफराद दबे हो सकते हैं। एधी तर्जुमान ने बताया कि मलबे से 5 लाशें और 6 जख्मियों को निकाला गया है। कराची के जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू काम का कहना है इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे और मलबे तले दबे मजीद लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गिरने वाली इमारत से मुल्हिका 7 और 2 मंजिला इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। हुक्काम ने बताया कि मुतादिद अफराद रिहायशी इमारत के मलबे तले अब तक दबे हुए हैं। अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद मलबे तले दबे हुए हैं। 6 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है, जिनमें से एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इलाका मकीनों की मदद से मुतासरीन को निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकाम का कहना है कि रिहायशी इमारत के मलबे से 5 लाशें निकाल ली गई हैं और 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां तिब्बी इंतजामिया ने बताया कि एक जख्मी खातून की हालत गैर है। रेस्क्यू तर्जुमान ने इलाका मकीनों के हवाले से बताया कि इमारत के मलबे तले 20 से 25 अफराद दबे हो सकते हैं। ईदी तर्जुमान ने बताया कि मलबे से 5 लाशें और 6 जख्मियों को निकाल लिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शाइस्ता जैदी से। जी शाइस्ता, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो वहाँ पे कंडीशन है, वहाँ पे 5 बॉडियां जो आई थी, उसके बाद से फिलहाल जो है मजीद जो दबी हुई वहाँ पे लोग हैं दबे हुए, जो बच्चे हैं या खवातीन है, उनकी लाशें अभी तक नहीं निकाली जा सकी हैं। उनके जो लवाहिकीन वहाँ पे मौजूद थे डेड बॉडीज के, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे दबी हुई है। मुश्किल से इक्का दिक्का लोग ही निकले, जबकि अभी तक हमारे जो ना पूरी फैमिली वहाँ पे जो है वो अभी तक दबी हुई है। उनका ये कहना है कि जब बिल्डिंग गिरी है तो वहाँ के बच्चों के भी रोने पीटने की आवाजें अंदर से आ रही थी और हमारे बच्चों का कुछ आता पता नहीं है। वहाँ पे खातून भी मौजूद थी, उसका भी यही कहना था कि मेरी फैमिली में तो बहन की फैमिली में तो 8-10 लोग शामिल थे, लेकिन सिर्फ मेरी एक बहन की बॉडी मिली है, बाकी बच्चों को कुछ आता पता नहीं है। इसी तरह बाकी वहाँ पे अस्पताल में जो है कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे आए थे। प्रेसिडेंट जो थे हिंदू कम्युनिटी के, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी यही कहना है कि 80% कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मौजूद थे और जिनकी जो है अभी तक जो है अंदर से नहीं निकाला गया और अभी तक कोई खास वहाँ पे सिस्टम मशीनें नहीं लगाई गई ताकि मलबा हटा के मालूम किया जा सके वहाँ पे कितनी फैमिली वहाँ पे दबी हुई है। जी शाइस्ता, मजीद बताइएगा, जैसा कि आपने बताया अभी तक कोई खास मशीनरी वहाँ पर नहीं ले जा पाए, क्या वजह है इसकी? तंग गलियों की वजह से मशीन अंदर नहीं जा रही या एक से ज्यादा हैवी मशीनरी मंगा ली गई है मलबे तले दबे अफराद को हटाने के लिए? जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि वहाँ पे गलियां छोटी छोटी है, जिसकी वजह से मशीन जो है अभी वहाँ पर नहीं जा सकती। और दूसरी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो 7 वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां गिरी है, जो उससे बिल्डिंग थी, तो उसकी वजह से भी मलबा उसका भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अंदर मशीनियां जा नहीं पा रही और इसी वजह से जो है नीचे दबे हुए लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल पेश आ रही है। जी शाइस्ता, मजीद बताइएगा, आपकी बात हुई है अस्पताल ज़राए से, अस्पताल ज़राए का क्या कहना है? जो जख्मी हैं उनके जामबर होने के जल्द कितने इम्कानात हैं और कितनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं वो तो लवाहिकीन को जो है दे दी गई हैं, लेकिन बाकी कुछ जख्मी वहाँ पे मौजूद हैं। वो कहना है कि वक्तन फवक्तन जो है देर से आ रहे हैं, लेकिन दबे हुए लोगों का अमल जैसे वहाँ पे हो रहे हैं, उन लोगों का अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन वो स्लो अमल है वहाँ पे ना। जबकि लवाहिकीन जो है या जिनके लोग दबे हुए हैं, उनके बहुत सारे लोग अस्पताल के बाहर जमा है, तो उनका भी यही कहना है कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से हम अस्पताल के बाहर आए हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे किसकी बॉडी या किसके जो है
अहले खाना जो है किस वक्त यहाँ पर आएंगे, क्योंकि फिलहाल जो ना हम लोग इस तरफ से बहुत परेशान है, क्योंकि कुछ फैमिली वहाँ पे ऐसी भी मौजूद है जिनकी फैमिलियों का आता पता ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारे कितने लोग दबे हैं, कितने गिरे हैं, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वो उनके आए हुए हैं, जबकि पूरी फैमिली है जो अभी तक मलबे तले दबी है। जी अच्छा शाइस्ता, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा कि इलाका मकीनों का कहना है कि रेस्क्यू के लिए कई फोन किए लेकिन गाड़ियां ताखिर से आई हैं, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, वहाँ के जो इलाका के लोग थे उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका यही कहना है कि इसलिए ताकीर से आई है कि वहाँ तकरीबन 8 बजे के करीब जो बिल्डिंग हिलना शुरू हुई थी, कुछ लोग वहाँ से निकल गए थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो 3 मंजिला बिल्डिंग जब 2 मंजिला इमारत के नीचे गिरी है तो वो दब गए बुरे तरीके से। तो उनका यही कहना है कि वहाँ पे एक अफरा तफरी का आलम था, जिसकी वजह से वो जो है सिग्नल्स का इशू बहुत हो रहा था आज मुहर्रम हराम की वजह से, क्योंकि सिग्नल्स जो है वहाँ जुलूस की वजह से बंद किए गए थे, तो जिसकी वजह से उनका रास्ता जो है वो मुश्किल हो रहा था, इसलिए मुश्किल वो रास्ता कर पाए, इसी वजह से रेस्क्यू टीमें देर से पहुंची। जी शाइस्ता, मजीद बताइएगा जो मुतासरीन हैं जिनके प्यारे ज़ख्मी हैं और वो अस्पताल के बाहर भी जैसा कि आपने बताया खड़े हुए हैं, तो उन तक उनके प्यारों को पहुँचाने के लिए अस्पताल में कि उनको इल्म नहीं है कि उनके प्यारे अस्पताल में मौजूद हैं ज़ख्मी हालत में, कोई प्रॉपर लिस्ट या कोई ऐसा निज़ाम कायम किया गया है कि उनके प्यारे जो ज़ख्मी हैं वो मुतासरीन तक उनकी जान पहचान कराई जाए? नहीं, ऐसा कोई भी अमल वहाँ पे नहीं किया गया। बेचारे अपनी मदद से आप अंदर जा रहे हैं, उनको जाने की इजाजत भी नहीं दे रहे, बड़ी मुश्किल से वो मालूम कर पा रहे हैं कि उनकी जख्मियों की क्या कंडीशन है, क्या हालत है। वहाँ पे कोई फिलहाल जो कोई सियासी शिक्षक भी नहीं पहुंची अस्पताल में, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के रेजिडेंट पहुंचे हैं या पुलिस के मुतल्लिका इदारे अफसरान वहाँ पे एक दो ने चक्कर लगाया है। उसके अलावा वहाँ पे लवाहिकीन जो बिल्डिंग के मलबे तले दबे लोगों के जो वारसीन है वो बेचारे जो है बिल्कुल ही लावारिसों की तरह बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला, इनको कोई कुछ बताने वाला नहीं है। इंतहाई परेशानी की हालत में है वो लोग और इंतहाई रोना धोना और एक अजीब किस्म का माहौल अस्पताल के बाहर जो है वो देखने में आया है। जी अच्छा शाइस्ता, ये बताइएगा कि ये 120 गज पे जो इमारत बनी थी जो कि गैर कानूनी थी, तो कितनी मंजिल बनाने की इजाजत थी? भाई वहाँ से ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत थी, लेकिन लोगों ने वहाँ पे 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। ऐसा बनाने के साथ साथ उनका जो मटीरियल है वो भी इंतहाई मटीरियल खराब लगाया गया था और खस्ता हाल बिल्डिंग थी। अच्छा, मेरी वहाँ पे जब लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये बिल्डिंग जो है तकरीबन 2 से 3 दिन रोज पहले से हिलना शुरू हो गई थी और लोगों को कहा गया था कि यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, कुछ लोग तो मूव हो गए थे, लेकिन कुछ लोग वहीं पे बैठे हुए थे, वो कहते जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे हम बिल्डिंग छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्डिंग जो है सुबह भी हिली थी, गिरने से पहले भी लोगों को कह दिया गया था कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन लोग नहीं निकले थे क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी, काफी खस्ता हाल थी और इम्कान था कि ये बिल्डिंग बहुत जल्द गिर जाएगी। लेकिन कुछ लोगों की भी, इदारों के साथ साथ लोगों की भी थोड़ी सी लापरवाही है कि अगर लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे देते या वक्त से पहले जहाँ से निकल जाते तो शायद कुछ जाने वहाँ पे जो है वो बच जाती है, जहाँ बहुत कम नुकसान होता। अच्छा शाइस्ता, जैसे कि आपने अभी कहा कि कुछ लोग जो है वो निकल गए थे क्योंकि ये इमारत 2-3 दिन पहले से ही हिलना स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ लोग जो है वो मूव कर गए थे, लेकिन कुछ लोग मूव नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पैसे फंसे हुए थे, जैसा कि आपने अभी कहा। तो आप किस पैसे की बात कर रही है, जरा क्लियर करिएगा। वहाँ पे कुछ किराएदार रह रहे थे और ये पगड़ी की बिल्डिंग थी, ज्यादातर लोग पगड़ी पे रह रहे थे जिन्होंने 3-3 लाख देकर यहाँ पे जो रिहाइश रखी हुई थी। कुछ मालकान थे बिल्डिंग के और कुछ वहाँ से किराएदार थे, ज्यादातर किराएदार थे जिन्होंने पगड़ी के ऊपर जो बिल्डिंग ली हुई थी और वो मालिक मकान से बार बार बोल रहे थे कि हमारे पैसे दो ताकि हम कहीं और घर लें, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरती है तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मालिक मकान वो खामोशी अख्तियार कर गए, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, उनको पैसे नहीं दिए, बेचारे गरीब लोग कहाँ जाते। मजबूरी बन गई थी उनकी उस बिल्डिंग में रहना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी रिहाइश कहीं और जाके रख लेते। जी शाइस्ता, मुराद अली शाह समेत दीगर वज़राए आला का भी बयान सामने आया है, उन्होंने इजहार अफसोस किया है इस वाक़े पर, लेकिन जाए वक़वा पर या अस्पताल पर जहाँ पर एमरजेंसी नाफिज की गई है उधर कोई हुकूमती नुमाइंदा मौजूद था? अस्पताल में तो कोई हुकूमती नुमाइंदा मौजूद नहीं था, लेकिन जाए वक़वा पर जो है कुछ हुकूमती नुमाइंदे पहुंचे थे, वहाँ से कुछ मिनिस्टर्स भी गए थे जिन्होंने बातचीत भी की, लेकिन अस्पताल में कोई नुमाइंदा इस वक्त तक जो है नहीं पहुंचा। शाइस्ता, मजीद बताइएगा जो मलिका इमारत है उसमें इमदादी सरगर्मियां जारी थी क्योंकि उसकी सीढ़ियां भी मुनहदिम हो गई थी और वहां पर भी लोग दबे हुए थे क्योंकि वो भी शदीद मुतासिर हुई थी, वहां पर लोगों को निकालने का अमल तेजी से जारी है?
जी जी बिल्कुल, हाँ वहाँ पे जो जिसकी सीढ़ियाँ गिरी है वो बिल्कुल इसके साथ ही बिल्डिंग है, गेट एक ही है लेकिन उसकी सीढ़ियाँ इसके साथ ही लगती है। सीढ़ियाँ गिरने के बाद जो लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, लोगों से वो खाली करवाई जा रही है बिल्डिंग, और वहाँ से भी लोगों को मूव किया जा रहा है ताकि खुदा ना खास्ता अगर ये साथ वाली बिल्डिंग गिरती है तो नुकसान होता है तो उससे लोगों की जानों को महफूज रखा जा सके। जी। ठीक है शाइस्ता, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ लाइन पर, दूसरी लाइन पर मौजूद हैं यासिर हुसैन। जी यासिर, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लियारी के ली मार्केट के में इमारत मुनहदिम हो गई है, बताइएगा इस हवाले से अपडेट्स। जिनको देखिए इंतहाई अफसोसनाक वाकया है लियारी के इलाके ली मार्केट 800 के करीब जो सुबह 10 साढ़े 10 बजे इमारत गिरने का वाकया पेश आया, जिसमें मलबे तले कई अफराद दबे होने की इत्तलात अभी भी मौजूद है, क्योंकि जो लवाहिकीन है वहां पर जिनकी प्यारों की लाशों को निकाला गया है, जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, उनके जो लवाहिकीन है वो वहां मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो मलबे तले अभी भी दबे होने के उनके इम्कानात हैं, क्योंकि जब हम सुबह सवेरे घर से निकले थे काम पे जाने के लिए तो फैमिली जो है वो इमारत में मौजूद थी, सो रही थी, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि बिल्डिंग को रात में 2 दफा झटके लगे। जब सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे एक जोरदार जो है वो झटका लगा, जिसके बाद जो है इमारत जो में से कुछ लोगों ने जो है वो बाहर जाना शुरू कर दिया, मगर जो लोग अंदर मौजूद थे वो मलबे तले जो है वो दब चुके हैं। अब तक जो है वो तकरीबन 6 अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 7 अफराद को जो है वो उनकी लाशों को वहां से निकाला गया है और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा यासिर, ये बताइएगा जैसे अभी शाइस्ता ने बताया कि 3 मंजिला बनाने की इजाजत थी लेकिन उस पे जो है वो 7 मंजिला या 6 मंजिला खड़ी कर दी गई है इमारत, तो कौन जिम्मेदार है? मुंतखब इदारे क्यों तवज्जो नहीं देते? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, देखिए हमारा सवाल सईद गनीम जब वहां पे पहुंचे थे पीपल्स पार्टी के कराची के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, तो हमारा उनसे भी यही सवाल था कि आखिर क्यों सिंध हुकूमत जो है वो इस तरह की आवाज नहीं उठाती? क्या SBCA जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई है, या फिर मुबैना तौर पर वो सिर्फ पैसे लेकर जो गैर कानूनी तौर पर इमारत है वो बनाने की उनको इजाजत फराहम कर देती है? इस तरह खाली लियारी में ही नहीं बल्कि कराची भर में इस तरह की गैर कानूनी जो तामीरात हैं वो हो चुकी हैं और अभी मजीद भी इसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो ज़ेर तामीर हैं, जो 3-3 मंजिला 4-4 मंजिले से ऊपर उसकी तामीरात जो है वो जारी है, जो कि मुबैना तौर पे बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाई जाती हैं, जो सरासर नुकसानदेह साबित होती हैं। और लियारी में जो है वो पतली पतली गलियों पे ये पूरा इलाका मुश्तमिल है और आसपास जो है वो बड़ी मार्केट जो है वो इस इलाके से मुंसलिक है। अगर हम बात कर लें बोल्टन मार्केट की, अगर हम बात कर लें खानादर मार्केट की, अगर हम बात कर लें लियारी मार्केट की, तो ये तमाम मार्केट जो है वो इस इलाके के साथ मुंसलिक है और जो रिहायशी इलाका है वो बहुत ही पतली गलियों पे मुश्तमिल है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मशीनरी जो है वो काफी बड़ी मशीनरी होती है, उसको अंदर जाने में जो है वो टाइम लगा। दूसरी चीज जो हमने वहां पे अपनी आंखों से देखी, जो ये कंपाउंड जो बना था इसके अंदर ये इमारत कायम थी, इसमें 3 जो है वो दाखिली और खारजी के रास्ते थे रिहायशों के लिए, वहां से मशीनरी का अंदर जाना वो भी काफी दुश्वारी का सबब बना, पहले उसको दीवार को तोड़ना पड़ा। जो ये इमारत जो है वो तकरीबन कोई 6 मंजिला इमारत कायम थी, उस इमारत जब वो गिरी तो उसने जो बराबर वाली इमारत है उसको भी जो है जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। जी ठीक है यासिर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आप और शाइस्ता अपडेट कर रहे थे कराची लियारी में 5 मंजिला इमारत